गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शांत रहने की शिक्षा देते थे। यह शांत रहने की आदत के कारण ही आप समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं तथा कुछ समय मौन रहने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन में कमी आती है। इसके कारण गुस्सा कम आता है। वही आदमी हर समय सही फैसला ले सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जरूरत से ज्यादा बोलने या चुप रहना दोनों भी ठीक नहीं। यह मौसम के बारिश की तरह है, जो ज्यादा होने से भी नुकसान होता है और कम होने से भी नुकसान होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर कोई क्रोधित होने के समय शांत रहे और विचलित नहीं हुई तो आप सही फैसला ले सकते हैं, और सही फैसला लेने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार किस समय और किस जगह पर शांत रहना चाहिए। नंबर 1, ज्ञान ना हो तो अगर किसी जगह पर ऐसे किसी विषय पर बहस चल रही है जिसके बारे में हमें कम तथा कोई भी ज्ञान नहीं है, उसे विषय पर नहीं बोलना चाहिए। ऐसी जगह शांत रहने से हम अन्य लोगों की बात ध्यान देकर सुन सकते हैं और जान पड़ताल कर इसमें से सही ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान न होने के कारण ही हम अगर बातें करने लगे तो आपकी हंसी के पात्र होती है तथा आप लोगों के सामने अज्ञानी होने झांत होते हैं। नंबर 2, जरूरत ना हो तो उस जगह चुप रहो। अगर किसी जगह बेबजट की बातें चल रही हो तो उस जगह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह सब अपनी बातें सुनाने आए हैं लेकिन सुनने कोई नहीं आता है। ऐसी जगह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह सब मेरे दिमाग में जो है वह सही है यह बताने में लगे रहते हैं। ऐसी जगह के लोग अकारण एक दूसरों की फिजूल और सड़ी गिली बातें सुनाई पड़ती हैं, पर इन बातों के कारण हमारे मन में विचार चक्र शुरू होने लगता है और इससे आपका कीमती वक्त बर्बाद होता है, लेकिन इससे कोई भी तथ्य नहीं निकलता है और इससे हमें दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी बातों से दूरी बनानी चाहिए और ऐसी जगह से तत्काल निकल जाना चाहिए। नंबर 3, आदर करना सीखो। कोई आदमी आपसे बड़ा है या छोटा, सबका सम्मान करना चाहिए। कई लोग अपनों से छोटे व्यक्तियों का अनादर करते हैं तथा उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि इस कारण आप लोगों की नजरों से गिर जाते हो। और क्या जाने एक दिन छोटा आदमी आपसे भी बड़ा बन जाए तो वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। इसलिए अपने से छोटे आदमी का भी आदर करना चाहिए। इससे आपकी महानता का पता चलता है तथा बोलते समय आदर भाव से पुकारना चाहिए। नंबर 4, क्रोध न करें। अगर किसी जगह क्रोध आने वाली घटना हो रही है तो वहां से आपको निकल जाना चाहिए। कहीं मौके पर आपके रिश्तेदार या मित्र आपको क्रोधित होकर बात करते हैं या बिना वजह आपको डांटना फटकारने लगते हैं। ऐसे समय चुप रह के उसे इग्नोर करना चाहिए। ऐसे वक्त अगर आपकी कोई गलती ना हो तो उनसे माफी ना मांगे और चुप रहकर आप अन्य लोगों की नजरों में एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। इससे लोगों के मन में आपकी इज्जत और भी बढ़ सकती है। नंबर 5, वाणी मीठी होनी चाहिए। आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। गुरु के अनुसार आपके शब्दों में बोलते समय कड़वापन या तिरस्कार नहीं लाना चाहिए, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपनापन दिखना चाहिए। गुरु कहते हैं कि हंसी मजाक से भी आपके शब्द नियंत्रण में चाहिए। आपके शब्दों से किसी की हानि हो रही हो या किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही हो तो ऐसी जगह चुप रहना चाहिए तथा पीठ पीछे किसी को बुला भरा नहीं कहना चाहिए। नंबर 6, अगर आपकी किसी को कदर ना हो, अगर किसी व्यक्ति को आपकी कदर ना हो तो उस जगह आप आपके मन की बात ना कहे तथा आपका दुख उसे बांटने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी कदर ना हो, उस व्यक्ति को ना आपकी भावनाओं से कोई मतलब होता है, ना वह आपके दुख से कोई वास्ता रखना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण विषय पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, सफलता का राज किसी को ना बताएं। गुरु के अनुसार आपकी सफलता का राज किसी को ना बताएं। इससे कहीं नकारात्मक लोग आपकी सफलता में बाधा बन सकते हैं। इसलिए सफलता का डिंडोराना पीटी। आप सफल होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी अपने आप समझ जाएगी तथा वह आपकी सफलता का राज जानने के लिए आतुर हो जाएंगे। नंबर 8, लोगों के दुखों में शामिल हो जाए। अगर आपके सगे संबंधी या मित्र दुखी हो तो उनके दुखों में शामिल होना चाहिए। अगर आपके सगे संबंधी आपसे अपने दुख के बारे में बोलते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनें। इससे उन्हें एहसास हो जाएगा कि आप उनके दुखों को बेहतर तरीके से समझते हो। नंबर 9, किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल ना दे। अगर किसी जगह पर कोई विवाद चल रहा हो और उससे आपका कोई संबंध ना हो तो ऐसी जगह पर चुप ही रहना चाहिए। गुरु के अनुसार किसी जगह पर विवाद चालू है तो उसे जगह बिना बुलाए या विवाद का कारण जाने बिना उसे विवाद में नहीं कूदना चाहिए। ऐसी जगह बीच में बोलने से आपका ही नुकसान हो सकता है तथा ऐसी जगह में आपको बुलाए तो आपकी राय रखनी चाहिए
तथा किसी का भी पक्ष ना लेते हुए सही तत्वों के आधार पर विवाद मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका बड़प्पन लोगों के मन में बढ़ जाएगा। नंबर 10, निंद ना करें। गुरु के अनुसार किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे किसी की निंदा करने से या किसी को पीठ पीछे भला बुरा कहने से लोगों की नजरों में आप गिरने लगते हो तथा जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसका नाम बार बार आने से उसे व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप पीठ पीछे किसी को नहीं बोलेंगे या निंदा नहीं करेंगे, चाहे वह व्यक्ति आपकी कितनी भी बुराई करे, उसे व्यक्ति पर आप नहीं बोलोगे। लोगों के नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी।